हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो पहला क्वेश्चन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड आर सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, वेयर आर इज ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर, a chord of the larger circle of length 48 centimeter touches the smaller circle, find the value of r। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चंस बोला गया है उसके हिसाब से हमने पहले ही यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको मालूम होगा, सेंटर जो है ना सेम होने चाहिए और रेडियाई क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तो यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक ये छोटा सा सर्कल हमने बनाया, एक बड़ा सा सर्कल बनाया। तो यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है, जो ये जो रेडियस होगा ना वो इस 7 से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। इसका मतलब ये हुआ जो ओ ए जो देख रहे हैं ये आर, ये रेडियस जो है ना बड़े से सर्कल के लिए है। यहाँ भी ओ बी जो है ना, अगर बात करिए आर जो माने हैं हम किसको माने हैं, तो बड़े से सर्कल के लिए। लेकिन अगर स्मॉलर सर्कल का अगर बात करें, जो रेडियस होगा जो कि ओ सी है वो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब हमको बोला कि इसमें से आर का वैल्यू निकालने के लिए, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पहले ही फिगर ड्रॉ कर चुके थे। अब यहाँ पे अगर देखें तो हम लोग बात करेंगे इन ट्राइंगल ओ सी बी का। इसको हम बनाते हैं तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ओ सी बी। अगर ओ सी बी में अगर बात करें तो यूज करेंगे हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से यहाँ पे पाइथागोरस, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो क्या क्या निकल के आएगा, ओ बी तो हाइपोटेनियस होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो टेजेंट पे अगर सेंटर ऑफ सर्कल से अगर ये रेडियस अगर आता है तो कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे बनेगा ओ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर। ओ बी की अगर बात करें कितना होगा आर, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी का अगर बात करें तो ओ सी कितना माना जाएगा यहाँ पे 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी की अगर बात करें तो बी सी को बी सी ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल्स टू 49 प्लस बी सी स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। अब ये आर है तो आर स्क्वायर, यहाँ पे सब पे जो है ना इम्प्लाइड का साइन लगाते चलें। आर स्क्वायर ये 49 है, अगर इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो हम -7 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। अच्छा, अगर इस पर अगर हम रूट अगर शिफ्ट कर दें तो सिर्फ क्या यहाँ पे लिखना होगा बी सी। तो बी सी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस 7 लिख सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर हम लिख दिए। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए ए बी जो होगा वो 2 टाइम्स क्या होगा बी सी के हिसाब से, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे थ्योरम, अगर ये ओ सी अगर इस पर परपेंडिकुलर हुआ तो ये बाइसेक्टर माना जाता है, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर। और इस जो टेजेंट का अगर बात करें, एक तो ये देखना पड़ेगा सेंटर ऑफ सर्कल से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, और ये कॉर्ड माना जाएगा किसके लिए, बड़ा सा सर्कल के लिए। और बड़ा सा सर्कल के लिए अगर ये ए बी अगर कॉर्ड है और सेंटर से अगर ये आ रहा है, लाइनलाइज कर रहा है यहाँ पे, तो ये ए बी को बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है ना। तो ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी सी। तो हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ बी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी का अगर बात करें तो ए बी दिया हुआ था, यहाँ पे लेंथ जो दिया गया लार्जर सर्कल ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चंस अ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें तो कितना है 48 सेंटीमीटर, जो कि हम पहले लिख चुके हैं। ए बी कितना दे रखा है 48, तो हम यहाँ पे ए बी की जगह पे क्या रखेंगे 48 इक्वल्स टू 2 टाइम्स बोला गया बी सी, तो बी सी यहाँ पे कितना रखे हैं, तो आर स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये रूट होगा, ये रूट के साथ लिखना होगा। अब यहाँ पे क्या करें, इस रूट को अगर कैंसिल करना होगा तो मुझे बोथ साइड स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग। अच्छा, जैसे ही बोथ साइड यहाँ पे अगर स्क्वायरिंग किए तो आप देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद 48 को स्क्वायर करेंगे तो टोटल अगर हम बात करें, अच्छा 48 को 2 बार भी तो लिख सकते हैं, 48 इंटू 48 लिख लिए स्क्वायरिंग मतलब यहाँ पे, और स्क्वायरिंग करेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये रूट लगा हुआ है तो रूट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे क्या लिखाएगा आर स्क्वायर और माइनस में 7 स्क्वायर ऐसे लिखाएगा। अब यहाँ से इसको ये मल्टीप्लाई केस में इसको डिवाइड कर लेगा 12, और 48 को अगर 12 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 दूर कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा, ठीक है 576। अब यहाँ पे अगर कहें
तो आर का आर ही स्क्वायर होगा, और -7 का स्क्वायर का बात करते हैं माइनस कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 576, ये माइनस में इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 49, और यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर। चलिए अब यहाँ बना देते हैं। तो 576 को और 49 को अगर हम ऐड करते हैं तो 9 6 15, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 625 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब इस पर रूट को शिफ्ट कर लीजिए तो देखिए कितना आ रहा है 625 इक्वल्स टू आर। तो 625 का जो स्क्वायर रूट करेंगे तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो फिलहाल रेडियस 25 नहीं हो 25 15, हाँ 25 ही आएगा। तो रेडियस कितना निकल का आएगा 25, जो कि क्वेश्चन से बोला गया था आर का वैल्यू निकालने के लिए। तो आर का वैल्यू कितना होगा 25 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है एक्स पी एंड एक्स क्यू आर टेजेंट। तो यहाँ देख रहे हैं एक्स क्यू और एक्स पी ये टू टेजेंट फ्रॉम एक्स एक्सटर्नल से दिया हुआ, ये एक्स एक्सटर्नल है, तो एक्स टू द सर्कल विथ सेंटर ओ। तो यहाँ पे सेंटर हम लोग को लेना पड़ेगा ओ। आर इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, तो आर इज ऑन द पॉइंट द सर्कल देख रहे हैं यहाँ पे आर इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल। प्रूव दैट एक्स ए प्लस ए आर इक्वल्स टू एक्स बी प्लस बी आर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फिगर दिया गया है और फिगर को हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसको अगर प्रूफ करें तो क्या होगा, टेजेंट के जो फॉर्मूले होते हैं वो ये यूज करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स पी इक्वल्स टू एक्स क्यू फ्रॉम, अगर कहें तो कौन सा टेजेंट की वजह से, तो एक्स, मतलब आपको रूल तो मालूम होना चाहिए। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। रूल यही है जो लेंथ ऑफ टेजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू सर्कल आर क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ पे एक्स क्यू और एक्स पी बराबर हो जाएगा अगर एक्सटर्नल यहाँ पर लेते हैं पॉइंट एक्स। तो उसके बाद यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं जो ए पी अगर ये पी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ए पी इक्वल्स हो जाएगा ए आर का। तो यहाँ पे लिखेंगे ए आर, और फ्रॉम एक्सटर्नल का बात करें तो ए पॉइंट्स आएगा। इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशंस। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो इसको लिखेंगे बी क्यू इक्वल्स टू लिखेंगे बी आर, और यहाँ पे फ्रॉम एक्सटर्नल कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशंस। ठीक है, अब बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है। आपको ये मालूम है जो एक्स पी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है एक्स क्यू। अगर मुझे इस तरीके से प्रूफ करना है एक्स पी टेजेंट की वजह से एक्स क्यू दिया हुआ है, क्या हम एक्स पी को ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस पी ए लिख सकते हैं। इसको अगर हम कहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो एक्स ए प्लस में पी ए या ए पी। और एक्स क्यू का अगर बात कहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, तो एक्स बी प्लस में क्या लिख सकते हैं बी क्यू, तो बी क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे प्रूफ करने के लिए बोला गया एक्स ए, तो एक्स ए यहाँ पे है ए आर। तो देखिए पी ए के जगह पे ए आर लिख सकते हैं टेजेंट की वजह से। आप यहाँ पे देख रहे हैं ए पी इक्वल्स टू क्या है ए आर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स ए तो रहेगा, और ए पी की जगह पे क्या लिखेंगे ए आर लिखेंगे। एक्स बी यहाँ पे दिख रहा है तो एक्स बी ऐसे रहने देंगे, और बी क्यू की जगह पे क्या चाहिए हमको बी आर चाहिए, तो वो लिख सकते हैं क्योंकि बी क्यू इक्वल्स टू क्या है बी आर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी आर। हो गया प्रूफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल एबीसी। तो यहाँ देख रहे हैं इंस्क्राइब्ड दिया गया है सर्कल अंदर में ट्राइंगल के, हैविंग साइड्स 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि 8 सेंटीमीटर ये है और ये है, ऐसा नहीं बोला गया, बस 8 10 और 12 सेंटीमीटर यहाँ पे बोल दिया गया है। तो अगर बोल दिया गया है तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ये x है और ये y है। ठीक है ना, अगर ये x और इसको y माने हैं तो आपको पता होना चाहिए टेजेंट की वजह से क्या होगा ए डी इक्वल्स टू क्या होता है ए एफ होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। फिर डी बी इक्वल्स टू क्या होगा b, तो अगर ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा y। इसको मान लेते हैं z, तो अगर ये z है तो ये भी क्या हो जाएगा z होगा। अब यहाँ पे हम इसको अगर ये मान लें, अगर ए बी को मान लेते हैं, अगर इधर शुरू करें इसको मान लेते हैं पहले 8, तो चलिए हम इसको 8 मान लेते हैं पूरा। उसके बाद इसको मान लेते हैं 10, तो पूरा 10
किसी को भी हम कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ बोला नहीं गया, लेकिन 3 साइड यहाँ पे दिया हुआ है। और जब दिया गया तो हम यहाँ पे तीनों में से किसी को कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं AD इक्वल्स टू AF, जिसको हमने क्या बोला, AD इक्वल्स टू अगर AF होगा, मैंने मान लिया यहाँ पे X है। फिर यहाँ पे BD इक्वल्स टू यहाँ पे BE, इसको मान लिए हैं Y है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे FC इक्वल्स टू हो जाएगा CE, इसको मान लिए हैं Z। आप रीजन आपको पता ही है, हमने यहाँ बोला जब टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वो सर्कल आर क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसके रीजन्स में हमने यहाँ पे टेंजेंट से इक्वल करके लिख लिया। अब यहाँ पे जैसे हमने माना यहाँ पे AB 8, ठीक है, तो चलिए AB लिख लेते हैं। 8 मान है, इसको लिखना पड़ेगा। जो AB 8 सेंटीमीटर आपने माने हैं। उसके बाद BC का अगर बात करें तो BC कितना माने हैं, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर AC का अगर बात करें तो AC कितना माने हैं, 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे x प्लस वाई, अगर x प्लस वाई इसको अगर जोड़ेंगे तो AB के बराबर में आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x, ये x है और ये y है, तो x प्लस वाई टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या माने हैं, 8, तो हम इसको 8 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम y प्लस जेड को 10, क्योंकि टोटल कितना है 10 है, तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं y प्लस जेड इक्वल्स टू 10। एंड वही अगर हम बात करें यहाँ पे x प्लस जेड, और x प्लस जेड इक्वल्स टू कितना होता है, कितना होता नहीं, यहाँ पे हम लिए हैं कितना 12, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12, ठीक है। अब इसको अगर हम जोड़ दें, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड अगर तीनों को अगर जोड़ दें, ठीक है ना, पैरामीटर का अगर बात करें तो क्या निकल के आएगा, जैसे इसको जोड़ते हैं, इसको अगर जोड़ें नाउ एडिंग, जैसे ये और ये तीनों है, इसको हम तीनों का फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड हुआ और ये थर्ड इक्वेशंस हुआ, इसको सब जैसे करना चाहिए था। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब इसको अगर ऐड करें फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तो क्या होने वाला है, फर्स्ट यहाँ पे x प्लस वाई, इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं, RHS को RHS के साथ और LHS को LHS के साथ, ये पूरे LHS है तो LHS वाले को एक तरफ ऐड करते हैं, तो x प्लस वाई प्लस में आ जाएगा y प्लस जेड, फिर आ जाएगा प्लस में x प्लस जेड, ठीक है, इक्वल्स टू, अब इधर का अगर ऐड करें तो 8 प्लस 10 प्लस 12, इसको अगर जोड़ें तो x कितना निकल का आ जाएगा, तो 2x, और सारी चीज़ यहाँ पर डबल डबल हो जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू, इसको अगर ऐड करें तो 18 प्लस 12 कितना होगा, 30 हो जाएगा। अब जैसे ही 30 हुआ, यहाँ पे अगर 2 कॉमन अगर लिया जाए तो क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 30, इसको इससे अगर कैंसिल कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 15 बचेगा। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना हुआ, 15। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो x प्लस वाई का वैल्यू हमने क्या माना है, 8, यहाँ पे जोड़ने के बाद x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ, तो x प्लस वाई के वैल्यू की जगह पर 8 रखते हैं, तो प्लस अगर z करते हैं तो z का वैल्यू कितना निकल का आ जाएगा, 7। अच्छा, z का अगर 7 आया है, जैसे ये z का अगर 7 है तो इसका मतलब क्या हुआ, CF। तो देखिए हमको CF निकालने के लिए बोला गया ना, यहाँ पे से CF कितना होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो CF जो होगा, जो कि हमने Z माना है, तो CF का वैल्यू हो जाएगा 7, यहाँ पे देखिए। उसी तरीके से अब हम यहाँ पे x y z पे ही x प्लस वाई प्लस जेड पे ही अगर कहें, अगर हम रख देते हैं यहाँ पे y प्लस जेड का वैल्यू, इसका वैल्यू, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना है यहाँ पर 10 इक्वल टू, तो भाई यहाँ पे 15 ही होगा, 15, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। अब x का 5 मतलब यहाँ पे AD, तो AD यहाँ पे कितना हो जाएगा, AD का अगर बात करें, AD को हमने क्या माना था x, तो AD का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। वही अगर यहाँ पे कहें y प्लस जेड यहाँ पे लिख दिए, अब है x प्लस जेड। अब x प्लस जेड का अगर बात करें, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15 पे अगर हम यहाँ पे इसको अगर अरेंज कर लें और x प्लस जेड का बात करें, x प्लस जेड प्लस वाई ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 15 है तो x प्लस जेड की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस जेड की जगह पे अगर हम रखते हैं x प्लस जेड का वैल्यू कितना है 12 है, तो जैसे 12 रखें तो y इक्वल्स टू 15, तो y का वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है 3। अब जैसे y का वैल्यू 3 आया तो जैसे db जो कि हमको डिमांड क्या कर रहे हैं, db इक्वल्स टू be कर रहा है ना, तो db इक्वल्स टू be, तो फिलहाल यहाँ पे db को हमने माना था y
और बी ई क्या हो जाएगा y, तो y का वैल्यू हमने कितना माना 3, तो बी ई का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जी किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे।